जय हिंद फ्रेंड्स, मैं बलराम सिंह आपसे दोस्तों का अपने इस यूट्यूब चैनल इग्नाइट पीक एकेडमी में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे। पिछली क्लास में हम लोगों ने एक्सरसाइज 4.5 के क्वेश्चन नंबर 7 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 के आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन 8 में देखते हैं। इसमें कहा गया है कि एक हवाई जहाज की चाल यदि सामान्य चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 1200 किलोमीटर की यात्रा पूरी करने में उसे 1 घंटा कम लगेगा। हवाई जहाज की सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम मानेंगे कि हवाई जहाज की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और इसे 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने में t घंटे समय लगता है। और इसके बाद में हम चाल बराबर दूरी बटा समय फार्मूले का प्रयोग करके इसे हल करेंगे और हवाई जहाज की चाल निकाल लेंगे। माना हवाई जहाज की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा उसे 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगा समय बराबर t घंटे। कितना? t घंटे। अब फार्मूला लगाना है कि दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी कितना दिया गया है? दूरी दिया गया 1200 किलोमीटर। तो यहाँ पे रखेंगे 1200। चाल आपने क्या माना है? चाल माना है x किलोमीटर गुणे समय कितना माना है? समय माना है t घंटे। यानी ये बन जाएगा 1200 बराबर xt। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 1। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 1। फिर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि सामान्य चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए, यदि हवाई जहाज की चाल सामान्य चाल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो 1 घंटा कम समय लगता है 1200 किलोमीटर की दूरी तय करने में। यानी दूरी जितनी है वो निश्चित है, 1200 किलोमीटर की दूरी ही रहेगी। लेकिन चाल में कितना परिवर्तन हो गया? चाल में परिवर्तन हो गया 100 किलोमीटर बढ़ गई, मतलब प्लस कर दिया। और टाइम में क्या परिवर्तन हो गया? तो टाइम में 1 घंटा कम समय लगेगा, यानी समय माइनस हो गया। जो आपकी पहली समीकरण बनी थी 1200 बराबर xt, तो अब दूसरी समीकरण में क्या बनाना है कि दूरी आपकी निश्चित है 1200 किलोमीटर रहेगी, बस जो चाल x थी उसमें 100 किलोमीटर प्रति घंटा का वृद्धि हो गई है, बढ़ोतरी हो गई है। और टाइम जो था उसमें 1 घंटे का कमी हो गई है, टाइम में कमी हो गई है। अब इसके बाद में इन ब्रैकेट के पदों का अंदर गुणा करवा देंगे तो ये आएगा 1200 बराबर x का t से गुणा करवाएंगे xt, x का -1 से गुणा करवाएंगे -x, फिर 100 का t से गुणा करवाएंगे तो 100 t हो जाएगा, फिर 100 का -1 से गुणा करवाएंगे तो 100 हो जाएगा। अब समीकरण 1 में हम देखेंगे कि xt का मान कितना दिया गया? 1200। तो यहाँ पे हम xt के स्थान पर क्या रख सकते हैं? 1200 रख सकते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे 1200 बराबर 1200 माइनस x प्लस 100t माइनस 100। ये 1200 आपको कट जाएगा। फिर इसके बाद में क्या बचेगा? इसके बाद में बचेगा इधर 0 बराबर -x प्लस 100t माइनस 100। 100 माइनस का है, इसे हम इक्वल टू की दूसरी साइड में भेज देंगे तो प्लस का हो जाएगा। यानी हम लिख सकते हैं कि 100 बराबर -x प्लस 100t। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से t बराबर क्या निकल आएगा? समीकरण 1 से अगर हम t निकालें तो x गुणे में है, ये 1200 के बटे में चला जाएगा, यानी t बराबर आएगा 1200 बटे x। क्या आएगा? 1200 बटे x आएगा। t के इस मान को कहाँ रख देना है? समीकरण 2 में रख देना है। तो हम लिखेंगे कि t के इस मान को समीकरण 2 में
रखने पर, t के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर, यानी t के इस मान को जैसे ही समीकरण 2 में रखेंगे तो ये x के पदों में है, सॉल्व करेंगे x का मान निकल आएगा, और x के मान का मतलब है कि आपका जो हवाई जहाज की सामान्य चाल है वो निकल आएगी। यही आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हल करते हैं। अब इसके बाद में t के मान को समीकरण 2 में रखेंगे और फिर उसे हल करेंगे और x के मान को निकाल लेंगे। यानी ये हो जाएगा 100 बराबर माइनस x जो आपका दिया गया है, इसे हम ऐसे ही लिख देंगे, प्लस का 100 t का मान कितना निकाला, t का मान निकाला 1200 बटे x, तो ये हो जाएगा 1200 बटे x ब्रैकेट क्लोज। फिर इसके बाद में अब इसे हम हल करेंगे तो हो जाएगा 100 बराबर माइनस x प्लस 100 का 1200 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2 जीरो और ऐड हो जाएंगे, यानी 1,20,000 बटे में क्या है, बटे में x है। अब जिसके बटे में कुछ नहीं एक होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी 100 बराबर इन दोनों का पहले हम एलसीएम लेंगे तो आएगा x का माइनस x से गुणा तो माइनस x स्क्वायर प्लस 8 का 1,20,000 से गुणा तो 1,20,000। फिर इसके बाद में जो x है इसका हम 100 के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हो जाएगा 100x बराबर माइनस का x स्क्वायर प्लस 1,20,000। अब इसके बाद में माइनस की वैल्यू है, इसे हम इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी। ये 100x आपका प्लस का है, ये 1,20,000 इधर आएगा तो ये माइनस का हो जाएगा बराबर 0। अब ये बन गया आपका एक द्विघात समीकरण। क्या बन गया, द्विघात समीकरण बन गया। अब इसे गुणनखंड विधि के द्वारा अगर हल करें तो दो संख्याएं ऐसी लेनी है जिनका योग या अंतर 100 आना चाहिए, और जो गुणनफल होगा ये आपका 1,20,000 आए। तो दो संख्याएं ऐसी कौन कौन सी हो जाएंगी, यानी दो संख्याएं ऐसी हो जाएंगी आपकी 400 और 300। जब हम 400 से 300 को माइनस करेंगे तो 100 बचेगा, और जो 400 और 300 का जो गुणनफल आएगा वो आपका 1,20,000 के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका फैक्टर बन जाएगा। तो इसे हम लिख सकते हैं, यानी इसके फैक्टर बनाने में हम संख्याएं ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 400x माइनस 300x, 400 से 300 जाएगा तो 100 बचेगा, माइनस का 1,20,000, 1,20,000 बराबर 0। यानी अगर हम 400 और 300 का गुणा करवाएं तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1,20,000। अब यहाँ से आपको दो दो के जोड़े बनाने हैं। पहले पद में कॉमन नजर आ रहा है x, तो हो जाएगा x प्लस 400। दूसरे पद में कॉमन नजर आ रहा है माइनस का 300, तो बचेगा x प्लस 400 बराबर 0। x प्लस 400 इसे हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं, और जो आपका एक कॉमन वाला पद है x माइनस 300 इसे हम एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं इक्वल टू 0। अब ये हो जाएगा x प्लस 400 बराबर 0,
तो यहाँ से जो x का मान आएगा वो -400 हो जाएगा। दूसरा x - 300 बराबर 0, तो यहाँ से जो x का मान आएगा ये प्लस का 300 आ जाएगा। अब आपको पता है इसमें हमें निकालना है चाल, और चाल को हमने माना था x, और चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, इसलिए हम वैल्यू क्या लेंगे, x बराबर जो आपका प्लस का 300 आया है ये वैल्यू लेंगे। तो अतः हम अंतिम में एक लाइन लिख सकते हैं, अतः रेलगाड़ी की मूल चाल, अतः रेलगाड़ी की मूल चाल, या इसमें कहा गया है रेलगाड़ी नहीं, इसमें हवाई जहाज है, तो हम लिखेंगे अंत में अतः हवाई जहाज की सामान्य चाल, हवाई जहाज की सामान्य चाल, जिसे आपने x माना था, ये कितना निकल आएगा, ये निकल आएगा 300 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इसे अब आप लोग नोट कर सकते हैं। फिर इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 को सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 को नोट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहा गया है कि एक हवाई जहाज अपने निश्चित समय से 50 मिनट की देरी से उड़ता है। एक हवाई जहाज अपने निश्चित समय से 50 मिनट की देरी से उड़ता है, 50 मिनट की देरी से उड़ता है तथा 1250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, 1250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित, 1250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित गंतव्य पर सही समय पर पहुंचने के लिए, गंतव्य पर सही समय पर पहुंचने के लिए, सही समय पर पहुंचने के लिए, गंतव्य पर सही समय पर पहुंचने के लिए अपनी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है। अपनी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाना पड़ता है। अपनी चाल को 250 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ाता है, आप ऐसा लिख सकते हैं, बढ़ाता है। उसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए, उसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए, सामान्य चाल ज्ञात कीजिए, उसकी सामान्य चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि माना हवाई जहाज की चाल, या हवाई जहाज की सामान्य चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है, तो लिखेंगे माना हवाई जहाज की सामान्य चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा उसे
1250 किलोमीटर की दूरी तय करने में तथा उसके द्वारा, ऐसा आप लिख सकते हैं, तथा उसके द्वारा 1250 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर t घंटे। क्या हो जाएगा? t घंटे। अब आपको एक फार्मूला लगाना है, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय से, यानी इस फार्मूले के प्रयोग से अब आपको दो समीकरणों का निर्माण करना है। दूरी कितनी है? दूरी दी गई है इस क्वेश्चन में 1250 किलोमीटर, चाल को माना आपने x, समय को आपने माना t, तो ये हो जाएगा 1250 बराबर xt, समीकरण नंबर 1 हो जाएगी। फिर इस क्वेश्चन में कहा गया है कि निश्चित समय से 50 मिनट की देरी से उड़ता है, यानी समय में क्या कर दिया गया? परिवर्तन कर दिया गया, 50 मिनट माइनस कर देंगे हम t में। फिर चाल में कितनी बढ़ोतरी हो रही? तो चाल में 250 किलोमीटर की बढ़ोतरी हो रही, यानी दूरी उतनी ही फिक्स है जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चनों में किया। चाल में कितनी बढ़ोतरी करना है? चाल में बढ़ोतरी करना है 250 किलोमीटर की, 250 किलोमीटर प्रति घंटा की। और जो टाइम है इसमें 50 मिनट आपका घट जाता है, 50 मिनट है इसे घंटे में चेंज करना है क्योंकि आपने टाइम को घंटे में माना है। और इसमें भी जो आपकी चाल बढ़ी है वो दी गई है किलोमीटर प्रति घंटे में, तो इसे हम 60 से भाग दे देंगे, 0 से 0 ये आपका कट जाएगा। फिर इसके बाद में इसे आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा 1250 बराबर x का t से मल्टीप्लाई xt हो जाएगा, x का मल्टीप्लाई करेंगे -5/6 इंटू एक्स, फिर 250 का t से गुणा करेंगे तो आएगा 250t, और 250 का ये गुणा कर देंगे माइनस का 5/6 से। अब इसके बाद में इन संख्याओं का गुणा करके लिख देना है, इन संख्याओं को गुणा करके फिर आगे हल करेंगे। फिर जो आपका ये x का मान है ये निकल आएगा, यानी ये 1250 आपका लिखा हुआ है, 1250 लिखा रहेगा। फिर xt के बराबर में समीकरण 1 में क्या था? 1250 था, तो यहाँ पे हम 1250 लिख सकते हैं, माइनस का 5/6 इंटू एक्स, प्लस का 250 इंटू टी, माइनस का इसका हम अंदर गुणा करवाएंगे, यानी 5 से इसका गुणा करवाएंगे तो आएगा 25 पंचे 125, यानी 1250 बटे में क्या है? 6, बटे में क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। फिर इसके बाद में ये जो आपका 1250 और 1250 से कट जाएगा, इधर बचेगा 0 बराबर -5/6 इंटू एक्स प्लस 250t माइनस 1250/6, 1250/6। 1250 और 6 को आपस में काट सकते हैं, ये हो जाएगा 2 छंग 12 और 2 दूना 4, फिर 2 पंची 10, ये हो जाएगा 2 दूना 6। ये माइनस की संख्या है, इसे इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे तो प्लस की हो जाएगी, यानी ये हो जाएगा 625/3 बराबर -5/6 इंटू एक्स प्लस 250 इंटू टी। अब इसके बाद में जो t का मान है ये समीकरण 1 से निकालेंगे, तो समीकरण 1 से t का मान क्या निकल आएगा? समीकरण 1 से t का मान निकलेगा 1250/x, लिखेंगे समीकरण 1 से t बराबर हो जाएगा 1250/x, तो t के इस मान को इसे आप मान लेंगे समीकरण नंबर 2। इसे कौन सी समीकरण बनाएंगे? इसे बनाएंगे समीकरण नंबर 2। तो लिखेंगे t के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर
समीकरण 2 में रखने पर t के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर कितना नोट कर लीजिए। फिर t के मान को समीकरण 2 में रख के हल करते हैं। अब समीकरण 2 में t के मान को रख देंगे तो ये हो जाएगा 625 बटे 3 बराबर -5/6 इंटू एक्स प्लस 250। टी के स्थान पर क्या रखना है? टी के स्थान पर रखना है 1250 बटे एक्स। टी का मान क्या है? 1250 बटे एक्स ये रख दिया। अब इसे आगे हल करेंगे तब ये हो जाएगा 625 बटे 3 बराबर, इन दोनों संख्याओं का एलसीएम क्या आएगा? इन दोनों संख्याओं का एलसीएम हो जाएगा 6x, फिर x का -5x से गुणा हो जाएगा -5x² प्लस 6 का 250 से गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 6 0 6 5 30 और 6 दूना 12, 12 3 15 हो जाएगा। और इनटू में इसके क्या दिया गया है? इनटू में इसके दिया गया 1250। फिर इसके बाद में हो जाएगा 625 बटे 3 बराबर -5x² प्लस इसका अंदर गुणा करवाएंगे तो हो जाएगा 15 का 0, फिर 15 बचे 75, 15 दूना 30, 30 7 37 हो जाएगा। फिर 15 एकम 15 और 3 ये 18 हो जाएगा और इसके 2 0, तो ये हो जाएगा 18,75,000। बटे में क्या लिखा है? बटे में लिखा हुआ है 6x। अब इसके बाद में इसका करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, या फिर यहाँ पे आप 5 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 625 बटे 3 बराबर 5 कॉमन लेंगे तो बचेगा माइनस का x² प्लस यहाँ पे हो जाएगा 5 3 15, कितना बचेगा? 3 बचेगा, 37 हो गया, 5 7 35, कितना बचा? 2 बचा, 5 बचे 25 और 3 0। बटे में क्या है? 6x है, 5 से इसे काट देंगे तो आएगा 5 एकम 5, 1 बचा, 5 दूना 10, 2 बचा, फिर उसके बाद में 5 बचे 25। अब इसके बाद में जो संख्याएं आपकी बची उन्हें नोट कर लेंगे, यानी 125 बटे 3 बराबर माइनस का x² प्लस का 3,75,000, 3,75,000 बटे में क्या है? बटे में 6x है। 6x का 125 से गुणा करवाएंगे तो ये हो जाएगा 6 5 30 और 6 दूना 12 3 15 और 6 एकम 6 1 7 यानी 750x बराबर 3 का -x² से गुणा तो माइनस का 3x² और 3 का इधर गुणा करवा देंगे तो ये हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। या फिर एक काम यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, 3 से ये 6 काट सकते हैं, 3 दूना 6, कितना हो जाएगा? 3 दूना 6 आप काट सकते हैं। यहाँ पे बचा 2x, अब 2x का गुणा 125 से करवाएंगे तो हो जाएगा 250x, कितना हो जाएगा? 250x हो जाएगा बराबर, इधर 1 बचा तो 1 से गुणा करवाएंगे तो -x² प्लस का 3,75,000, ये वैसे नोट कर देंगे। माइनस का इसको इधर लेकर के आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का 250x और ये प्लस इधर आएगा तो माइनस का 3,75,000 बराबर 0। अब इसे, ये आपकी बन गई द्विघात समीकरण। इसे गुणनखंड विधि के द्वारा अगर आप हल करें तो दो ऐसी संख्या लेना है जिनका योग या अंतर 250 आए और जो गुणनफल है ये आना चाहिए 3,75,000। तो ऐसी दो संख्याएं कौन कौन सी हैं? तो ऐसी दो संख्याएं आपकी हो जाएंगी
ऐसी दो संख्याएं हो जाएंगी 750 और 500, यानी 750 और 500 का अगर हम गुणा करवाएं तो 5 पच्चीस 25, 5 सत्ते 35, 2 37 और 3 जीरो, यानी ये आपका बन जाएगा फैक्टर। तो दो संख्याएं ऐसे 750 और 500, 750 से 500 को माइनस करेंगे तो 250 बचेगा, और 750 500 का गुणा जो आएगा वो 3,75,000 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 750x माइनस 500x माइनस 3,75,000 बराबर जीरो। अब यहाँ से आप दो दो के जोड़े बनाएंगे। पहले पद में कॉमन नजर आ रहा है x, तो बचेगा x प्लस 750। दूसरे में कॉमन नजर आ रहा है माइनस का 500, तो बचेगा x प्लस 750 बराबर जीरो। फिर इसके बाद में जो आपका x प्लस 750 दो बार है, इसे हम एक बार लिख सकते हैं। चलिए x प्लस 750 को हम जो दो बार लिखा है एक बार लिखेंगे। फिर उसके बाद में जो कॉमन वाला पद है x और माइनस 500, इसे हम एक बार लिखेंगे बराबर जीरो कर देंगे। यहाँ से x के मान को निकालेंगे तो x प्लस 750 बराबर जीरो, x का मान निकलेगा माइनस का 750, और दूसरे ब्रैकेट से अगर हम x के मान को निकालें तो ये आ जाएगा x माइनस 500 बराबर जीरो, यानी x का मान आ जाएगा बराबर में 500 प्लस का। अब x को आपने माना था हवाई जहाज की चाल, और आपको पता है कि चाल कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो x का ये मान नहीं हो सकता क्योंकि माइनस का आ रहा है, चाल धनात्मक होती है, तो जो x का मान होगा ये 500 होगा, इसे हम ले सकते हैं। अब हम लिखेंगे अंत में अतः हवाई जहाज की सामान्य चाल, हवाई जहाज की सामान्य चाल जिसे आपने माना था x, ये आएगी 500 किलोमीटर प्रति घंटा। कितनी आएगी? 500 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 10 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा गया है कि एक यात्री की सामान्य चाल में 5 किलोमीटर की वृद्धि कर देने पर, यानी जिस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 7 को लगाया है उसी तरीके से आपका ये क्वेश्चन नंबर 10 भी दिया गया है। इसमें दिया गया है एक यात्री की सामान्य चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देने पर, एक यात्री की सामान्य चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देने पर एक यात्री की सामान्य चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देने पर वह 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे कम समय लेता है। 2 घंटे कम समय लेता है। उसकी सामान्य या मूल चाल ज्ञात कीजिए। उसकी सामान्य कहो या फिर मूल कहो, चाल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम मानेंगे कि उस यात्री की सामान्य या मूल चाल क्या है? x किलोमीटर प्रति घंटा है। तो लिखेंगे माना यात्री की सामान्य चाल बराबर
x किलोमीटर प्रति घंटा तथा उसके द्वारा 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में 300 किलोमीटर की दूरी तय करने में लिया गया समय बराबर t घंटे। यानी कितनी दूरी 300 किलोमीटर की दूरी है उसे तय करने में जो व्यक्ति को टाइम लग रहा है उसे हमने मान लिया t घंटे। अब आपको फार्मूला लगाना है दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी है 300 किलोमीटर की, चाल है x, समय माना आपने t, तो ये समीकरण बन गई 300 बराबर xt। इसे आप मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब इसमें जो दूसरी कंडीशन दी गई है वो ये है कि सामान्य चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर देने पर, यानी दूरी उतनी ही रहेगी, चाल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की वृद्धि कर दी गई तो टाइम में कितनी कमी आ गई? टाइम में 2 घंटे की कमी आ गई। अब इसे हल करके दूसरी समीकरण बनाएंगे। फिर समीकरण 1 और 2 की कंपेयर करके हम x के मान को निकाल सकते हैं, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चनों में किया। तो ये 300 है बराबर x का t से मल्टीप्लाई xt, x का -2 से -2x, 5 का t से तो हो जाएगा 5t, प्लस माइनस माइनस 5 गुना 10। xt का मान समीकरण 1 में दिया गया 300, तो हम xt के स्थान पर क्या रख सकते हैं? 300 रख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 300 बराबर 300 माइनस 2x प्लस 5t माइनस 10। 300 से 300 ये कट जाएगा तो बचेगा 0 बराबर माइनस 2x प्लस 5t माइनस 10। इस माइनस 10 को इक्वल टू की दूसरी साइड में ले जाएंगे तो प्लस 10 हो जाएगा बराबर माइनस 2x प्लस का 5t। इसे हम मान लेंगे समीकरण नंबर 2। क्या मानेंगे? समीकरण नंबर 2। अब लिखेंगे समीकरण 1 से t का मान निकालेंगे। समीकरण 1 से t बराबर, तो ये हो जाएगा 300 बटे x, जो गुणे में होता है वो बटे में चला जाता है तो x बटे में चला जाएगा, तो ये t का मान आ जाएगा 300 बटे x। t के इस मान को कहाँ रख देना है? समीकरण 2 में रख देना है। तो लिखेंगे t के इस मान को समीकरण 2 में रखने पर इतना आप लोग नोट कर लीजिए। फिर t के मान को समीकरण 2 में रख करके हल करेंगे, x का मान निकल आएगा, वही आपके व्यक्ति की यात्री की चाल हो जाएगी। अब इसके बाद में 300 बटे x को t के स्थान पर रखना है, तो ये हो जाएगा 10 बराबर माइनस 2x प्लस 5 और t के स्थान पर क्या रखना? 300 बटे x। अब 5 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हो जाएगा 5 तिया 1500 बटे x, जिसके बटे में कुछ नहीं होता है, 1 होता है। इन दोनों का एलसीएम हो जाएगा x। x का -2x से गुणा माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 1 का 1500 से गुणा तो प्लस का 1500। फिर इसके बाद में हम करवाएंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x का 10 के साथ गुणा हो जाएगा 10x, 1 का -2x स्क्वायर से -2x स्क्वायर, फिर 1 का 1500 से तो 1500 ही रहेगा। ये माइनस का है, इसे हम इक्वल टू की दूसरी साइड में ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, या यहाँ पे आप 2 कॉमन ले सकते हैं जो आपको दोनों में नजर आ रहा है, तो हो जाएगा 10x बराबर 2 कॉमन लेंगे तो माइनस का x स्क्वायर प्लस का 2 सती 14 और बचेगा 1, यानी 2 पंची 10, 750। 2 से आप इसे काट देंगे, 2 पंची 10, तो बचेगा 5x बराबर माइनस का x स्क्वायर
प्लस का 750। अब इसके बाद में जो आपका माइनस का एक्स स्क्वायर है इसे इक्वल टू के दूसरी साइड में ले जाएंगे, यानी पक्षांतर कर देंगे, तो ये आपका प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। फिर ये प्लस का 5x ही है अपने स्थान पे, प्लस का 750 उधर जाएगा तो माइनस का 750 हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 0। बराबर कितना हो जाएगा 0। अब आपको तो ऐसी संख्या लेना है, ये बन गया आपका एक द्विघात समीकरण। इसे गुणनखंड विधि के द्वारा हल करने के लिए आपको दो ऐसी संख्या लेना है जिनका योग या अंतर ये 5 के बराबर आए और जो गुणनफल होगा 750 के बराबर आना चाहिए। तो अगर हम 25 और 30 का गुणा करवा दें, 30 से हम 25 माइनस करेंगे 5 बचेगा, और 25 और 30 का गुणा ये आपका 750 के बराबर हो जाएगा। यानी इस तरीके से दो संख्याएं आपकी कौन कौन सी हो जाएंगी, 25 और 30 हो जाएंगी, जिसे रखने पर समीकरण में हमें x के मान को निकाल सकते हैं, x के मान का पता चल जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 30x माइनस 25x माइनस 750 बराबर 0। 30 से 25 जाएगा 5 बचेगा, 25-30 का गुणा 750 हो जाएगा। यहाँ से आपको दो दो के जोड़े बनाना है। पहले पद में कॉमन नजर आया x तो हो जाएगा x प्लस 30, दूसरे में कॉमन नजर आ रहा है माइनस का 25 तो हो जाएगा x प्लस 30 बराबर 0। x प्लस 30 दो बार है तो इसे हम एक बार लिख सकते हैं। फिर x और माइनस 25 जो आपका कॉमन वाला पद, इसे एक बार लिख सकते हैं, इक्वल टू 0। तो x प्लस 30 बराबर 0। यहाँ से x के मान को निकालेंगे तो माइनस 30 आएगा। फिर दूसरा x माइनस 25 बराबर 0। यहाँ से x के मान को निकालेंगे तो प्लस का 25 आएगा। और आपको पता है जो आपने x माना है वो यात्री की चाल है, और चाल कभी भी ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो हम ऋणात्मक वैल्यू को चाल का मान नहीं मान सकते हैं, यानी आप धनात्मक वैल्यू को लेंगे। तो अंत में आप एक लाइन लिखेंगे, अतः यात्री की मूल चाल, यात्री की सामान्य या मूल चाल बराबर जो आपने x माना था, x का मान आ गया 25 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसे हम मानेंगे 25 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका यात्री की चाल हो जाएगी। यही आपके इस क्वेश्चन में पूछा गया था। अब इसे आप लोग नोट कर सकते हैं। इस तरीके से आज हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 8 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 10 तक के क्वेश्चंस को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया है। इसके आगे क्लास में क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।